जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2022 आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष के गुप्त नवरात्रि व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, महत्व के बारे में, घट स्थापन किस समय किया जाएगा। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को गुप्त नवरात्रि व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता भगवती, माता दुर्गा जगदम्बा की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। नवरात्रि का व्रत, जो कि वर्ष में 4 नवरात्रि का व्रत होता है। 2 प्राकट्य नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। प्राकट्य नवरात्रि एक चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नौमी तिथि तक, दूसरा आश्विन महीने शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के नौमी तिथि तक, और 2 गुप्त नवरात्रि का व्रत एक माघ के महीने में और एक आषाढ़ के महीने में, दोनों ही शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के नौमी तिथि तक इस व्रत को किया जाता है। और 10वीं तिथि के दिन फिर जाकर के इस व्रत का पारण किया जाता है। प्राकट्य नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। और वहीं पे गुप्त नवरात्रि के व्रत में माता 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। गुप्त नवरात्रि का व्रत यह व्यक्ति के सभी पापों को नष्ट करने वाला है और सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। माता 10 महाविद्या अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। माता 10 महाविद्या जैसे कि माता काली, माता तारा देवी, माता त्रिपुर सुंदरी, माता भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी माता, धूमावती माता, बगलामुखी माता, मातंगी माता और देवी कमला, इन 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ गुप्त नवरात्रि का व्रत करते हैं, माता उनके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। गुप्त नवरात्रि का व्रत, इस व्रत को विशेषकर तांत्रिक विद्याओं को प्राप्त करने वाले इस व्रत को करते हैं। और साधारण भक्त जन भी माता 10 महाविद्याओं की प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए और पुण्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करते हैं। इस व्रत में भी जिस प्रकार से नवरात्रि में पूजन किया जाता है, उसी प्रकार से गुप्त नवरात्रि के व्रत में भी माता 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ किया जाता है। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और जब व्यक्ति के पुण्य उदित होते हैं तो उनके पाप नष्ट होते हैं। जब व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं तभी जाकर के उन्हें सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। इस बार गुप्त नवरात्रि का व्रत, जो कि 30 जून 2022 दिन गुरुवार से प्रारंभ हो रहा है, और नवरात्रि की समाप्ति जो कि 9 जुलाई 2022 को इस व्रत का समापन होगा। और फिर 9 जुलाई को व्रत का पारण किया जाएगा। गुप्त नवरात्रि का व्रत, जो कि प्रतिपदा तिथि से लेकर के 9वीं तिथि को हवन और पूर्णाहुति की जाती है, और फिर 10वीं तिथि के दिन इस व्रत का पारण किया जाता है। इस बार आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि प्रारंभ समय, जो कि 29 जून 2022 दिन बुधवार सुबह 8:24 और प्रतिपदा तिथि की समाप्ति होगी 30 जून 2022 दिन गुरुवार सुबह 10:50। तो इस व्रत को सूर्योदय व्यापनी ही रखना चाहिए। इस प्रकार से सूर्योदय व्यापनी जो समय हमें प्राप्त हो रहा है, वह समय 30 जून 2022 दिन गुरुवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन घट स्थापन किया जाएगा। इस दिन सूर्योदय समय, जो कि सुबह 5:10 और सूर्यास्त शाम 6:52। 30 जून को जो राहु काल का समय होगा, वह समय दोपहर 1:44 से दोपहर 3:27 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है। गुप्त नवरात्रि तिथि के दिन योग, जो कि ध्रुव योग, सुबह 9:52 तक, उसके बाद व्याघात योग। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी होगा, जो कि संपूर्ण दिन और रात्र सर्वार्थ सिद्धि योग होगा। तो यह बड़ा ही पुण्य फलदायक है। गुप्त नवरात्रि के दिन गुरु पुष्य योग भी बन रहा है, जो कि रात्रि 1:07 से अगले दिन सुबह 5:27 तक गुरु पुष्य योग बन रहा है। इस बार अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि रात्रि 1:07 से अगले दिन सुबह 5:27 तक। इस दिन विजय मुहूर्त, जो कि दोपहर 2:44 से दोपहर 3:40 तक विजय मुहूर्त का समय होगा। नक्षत्र जो कि पुनर्वसु नक्षत्र रात्रि 1:07 तक, उसके बाद पुष्य नक्षत्र
अब घट स्थापन की बात करें तो घट स्थापन का समय शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार जो समय है वह समय सुबह 5:10 से सुबह 6:53 तक। इस समय के दौरान आप घट स्थापन कर सकते हैं, या अभिजीत मुहूर्त में करें घट स्थापन तो अभिजीत मुहूर्त का समय जो कि सुबह 11:34 से दोपहर 12:18 तक अभिजीत मुहूर्त का समय होगा। इस दौरान घट स्थापन करें और माता का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। किसी भी प्रकार के व्रत को कठिन माना जाता है, अगर सच्ची श्रद्धा के साथ करे, नियम निष्ठा के साथ करे तो व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो पाता है। गुप्त नवरात्रि व्रत के दौरान इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। सदा ही अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, आदर करनी चाहिए। महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ पर भी महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्त्री लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं, तो महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए, धर्म का आचरण करते रहना चाहिए। अगर आपके दरवाजे पे कोई याचक आता है तो उसे खाली हाथ भी नहीं लौटानी चाहिए। जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। इस दौरान तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो घट स्थापन है उससे एक दिन पहले ही तामसिक वस्तुओं का त्याग कर देनी चाहिए। जहाँ तक हो सके इन वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए और माता का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और माता की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।